हेलो फ्रेंड्स। तो भाई आज हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देख सकते हो लैंथेनाइट आकुंचन क्या होता है, इसका कारण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसको हमें कारण सहित बताना है कि लैंथेनाइट आकुंचन होता क्या है। तो भाई बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देख सकते हो एकदम आसानी से देखेंगे पूरा लैंथेनाइट श्रेणी, लैंथेनाइट आकुंचन होता क्या है और इसका कारण क्या है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो बात करते हैं लैंथेनाइट आकुंचन क्या है, इसको कारण सहित हमें स्पष्ट करना है। ठीक है, तो देखो लैंथेनाइट आकुंचन जानने से पहले आप जान लो लैंथेनाइट श्रेणी के बारे में कि लैंथेनाइट श्रेणी क्या होती है। ठीक है, तो देखो बात करते हैं पहले लैंथेनाइट श्रेणी की कि लैंथेनाइट श्रेणी क्या होती है। तो देखो लैंथेनाइट श्रेणी में स्थित सीरियम जेड बराबर 58, मतलब इसका जेड का मतलब परमाणु क्रमांक, जेड को क्या परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो सीरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 58 से लेकर ल्यूटीशियम जेड बराबर 71, ल्यूटीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 71 71 तक के 14 तत्वों को लैंथेनाइट श्रेणी कहा जाता है। इस श्रेणी को प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। मतलब सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक के 14 तत्वों को, ल्यूटीशियम तक के 14 तत्वों को लैंथेनाइट श्रेणी कहा जाता है। इस श्रेणी को प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। देख सकते हो यहाँ पे ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं लैंथेनाइट श्रेणी और नीचे वाली एक्टिनाइट श्रेणी। ठीक है, लैंथेनाइट श्रेणी सीरियम से ल्यूटीशियम तक की होती है, 58 परमाणु क्रमांक से 71 तक। ठीक है, आप देख सकते हो ये आपकी पूरी लैंथेनाइट श्रेणी, इनके नाम भी देख सकते हो नीचे आपको दिए गए हैं। ठीक है, पहला सीरियम, प्रोजियोडीमियम, नियोडीमियम और फिर प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम, होवियम, अर्बियम, थूलियम, इटर्बियम और ल्यूटीशियम। ठीक है, ये 14 तत्व जो होते हैं यही आपके लैंथेनाइट श्रेणी के तत्व होते हैं। ठीक है, देख सकते हो आसानी से ये सारे सीरियम से ल्यूटीशियम तक के तत्व। ठीक है, तो लैंथेनाइट श्रेणी में से सीरियम का परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक के ल्यूटीशियम तक के 14 तत्वों को लैंथेनाइट श्रेणी कहा जाता है। इस श्रेणी को प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। अब बात करते हैं लैंथेनाइट आकुंचन क्या होता है। ठीक है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो देखो कह रहा है लैंथेनाइट आकुंचन, आकुंचन का मतलब कमी से ले सकते हो। लैंथेनाइट तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने से, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या में होने वाली स्थिर कमी लैंथेनाइट आकुंचन कहलाती है। मतलब कि आपका परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या में होने वाली कमी ही आपकी लैंथेनाइट आकुंचन कहलाती है। ठीक है, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आपकी जो कमी होती परमाणु और आयनिक त्रिज्या में वही आपकी लैंथेनाइट आकुंचन होती है। और यह कमी जो होती है अत्यंत कम होती है। ठीक है, ये कमी कितनी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो देख सकते हो, आप देखते हैं इसको उदाहरण से। तो देखो सीरियम से ल्यूटीशियम तक अगर हम लोग जाएं तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, तो इसकी परमाणु त्रिज्या 183 पिकोमीटर से 173 पिकोमीटर तक घट जाती है तथा यह कमी कितनी है 10 पिकोमीटर की है। ठीक है, तो अगर सीरियम 58, ल्यूटीशियम 71 तक अगर हम लोग जाए तो परमाणु क्रमांक 58 से 71 में बढ़ रहा है ना 14, तो ये जो परमाणु क्रमांक बढ़ने से क्या होता है परमाणविक त्रिज्या 183 पिकोमीटर से 173 पिकोमीटर तक कम हो जाती है। तो यह कमी कितनी है 10 पिकोमीटर की। मतलब परमाणु क्रमांक ज़्यादा बढ़ रहा है लेकिन उसकी अपेक्षा जो त्रिज्या है वो कम घट रही है। ठीक है, तो कमी इसलिए कम होती है, यही बताया गया था। तो इसी प्रकार Ce3+ तथा Lu3+ आयन तक जाने पर आयनिक त्रिज्या 103 पिकोमीटर से 85 पिकोमीटर रह जाती है, जो कि कमी कितनी है केवल 18 की। ठीक है, तो कमी यही चीज कहा गया कि कमी कितनी रहती है, थोड़ा कम रहती है, अत्यंत कम रहती है। ठीक है, तो उदाहरण आप ये बता दोगे कि सीरियम ल्यूटीशियम तक जाने पर 183 पिकोमीटर से 173 पिकोमीटर तक। ठीक है, तो ये मतलब पूरा बता सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो गया इसका उदाहरण। उदाहरण भी हमने आसानी से देखा। आप देखते हैं, देखो लैंथेनाइट संकुचन था कि बढ़ने पर परमाणु और आयनिक त्रिज्याओं में जो होने वाली स्थिर कमी है वही आपकी होती है। ठीक है, तो देखो अब कारण देखो, कह रहा है लैंथेनाइडों में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में ना जाकर N-2f उपकोष में प्रवेश करता है। फलतः इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बल में वृद्धि होती है, जिससे परमाणु अथवा आयन संकुचित हो जाते हैं। मतलब परमाणु अथवा आयनिक त्रिज्या क्या होती है, संकुचित हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका कारण है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में ना जाकर N-2f उपकोष में प्रवेश करता है, जैसे कि लैंथेनाइड में 4f कक्षक में प्रवेश करता है। देखो सीरियम से अगर हम लोग ल्यूटीशियम तक जाएं तो उसमें क्या होता है आपको पता है, वहां से क्या होगा आपका सीरियम से ल्यूटीशियम तक जाने में परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, जिससे एफ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, एफ पे पहले 1 होगा, फिर 2 3 इसी प्रकार 14 तक। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होगी, जिसके कारण क्या होगा नाभिक से इसका आकर्षण बल क्या होगा
वृद्धि होगी आकर्षण बल में, जिसके कारण परमाणु और आयनिक त्रिज्या क्या होंगी, उनमें कमी आएगी, वो संकुचित हो जाएंगी। ठीक है, तो यही है कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है। ठीक है, जिससे आपका क्या होता है, नाभिक से उसका आकर्षण बल बढ़ता है और परमाणु और आयनिक त्रिज्या संकुचित हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका कारण था। उदाहरण भी हमने देखा। ठीक है, तो देख सकते हो एकदम आसान था। आपका कारण बता सकते हो आप, उदाहरण से भी बता सकते हो। ठीक है, और बात हो गई लैंथेनाइट आकुंचन या संकुचन, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका लैंथेनाइट आकुंचन, देख सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो देख सकते हो ये उदाहरण हो गया, कारण हो गया। तो उदाहरण भी आप आसानी से बता दोगे और कारण भी। ठीक है, उदाहरण में सीरियम ल्यूटेशियम तक जाने पर क्या होता है, 183 पिकोमीटर से 173 पिकोमीटर तक कमी होती है। ठीक है, तो देख सकते हो ये थे आपकी लेंथ श्रेणी भी आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।